कि मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है, जब केंद्रित होती हैं तो चमक उठती हैं। यदि आपको लगता है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को एक बार संतुलित करके देखो, अपने आप के अंदर झांक के देखो, अपनी क्षमताओं को पहचान करके देखो, बहुत कुछ किया जा सकता है। चलो अब आज की सुर्खियों की बात करें। सबसे पहले गांव ग्वाला योजना का शुभारंभ कब से शुभारंभ हुआ और क्या क्या बात यहां से आ जाती है ये भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ यहां पर राज्य के संस्थान ने खोजा बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन खतरनाक बैक्टीरिया, क्या है पूरी कहानी ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ यहां पर है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सम्मान समारोह, यहाँ पर क्या है पूरी कहानी ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपके यहाँ से आता है कि हथकरघा एक्सपो त्योहार 2.0 कहाँ पर होगा, इसका आयोजन और क्या क्या बात यहाँ से आती है ये भी पढ़ेंगे। तो उसके साथ यहाँ पर मध्यकालीन मंदिर और मूर्तियों के मिले हैं अवशेष कहाँ से मिले हैं और क्या क्या बात यहाँ से आ जाएगी। तो इसके साथ यहाँ पर क्लास बी स्टीम लोकोमोटिव भाप का इंजन स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया और क्या क्या बात यहाँ से आ जाती है ये भी हम लोग पढ़ेंगे साहब। और उसके बाद में एक यहाँ पर है कि पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 का आयोजन कहाँ पर आयोजन किया गया और क्या क्या बात यहाँ से आ जाएंगी ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये थी अपनी सुर्खियां और अब करते हैं इन सुर्खियों का एनालिसिस। तो सभी को नमस्ते। चलो अब करते हैं राजस्थान के बैच को। भूल गए कि आज 25 तारीख है, नहीं भूला मेरे भाई, चिंता मत करो, नहीं भूला हूं, पूरा एकदम सब कुछ सेट है, पूरी सब कुछ एकदम तैयार है, चिंता नहीं करना है। तो चलो करते हैं अब अपने सेशन की शुरुआत। कुछ भी नहीं भूला, हर एक बात याद है और बहुत सारी बातें तो आज आपको बताने भी वाला हूं। पहला प्रश्न है, हाल ही में गांव ग्वाला योजना का शुभारंभ राज्य के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री के द्वारा कहां से किया गया। तो ये आ जाएगा आपके खेड़ली गांव कोटा से। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब है। बेसिकली यदि मैं बात करूं, यहां से एक गांव आता है जिसका नाम, एक शहर एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है कोटा। अब इन दिनों का कोटा काफी चर्चा के अंदर है और कोटा को लेकर के क्या क्या बातें आती है ये रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा था। इसी कोटा के अंदर आपके एक जगह आती है जिसका नाम है रामगंज मंडी। जी हां, रामगंज मंडी की बात करें, ये विधानसभा क्षेत्र है और इसी रामगंज मंडी के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है आपके खेड़ली गांव। जी हां, खेड़ली गांव। और इसी खेड़ली गांव से आपके शुरुआत की गई, इसी से आपकी शुरुआत की गई। और गुरुजी शुरुआत किसकी की गई है, तो शुरुआत की गई आपके गांव ग्वाला योजना की, शुरुआत की गई आपके गांव ग्वाला योजना, गांव ग्वाला योजना। अब होता क्या है और ये इसकी शुरुआत कब की गई और क्या क्या बातें यहां से आती है यदि हम उनकी बात करें। बेसिकली ग्वाला का मतलब समझते हो, ग्वाला का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो गांव के अंदर गायों को चराता है, अर्थात सुबह उन गायों को लेकर के जाता है और भूमि के अंदर या चारागाह क्षेत्र के अंदर शाम को वापस लेकर के आता है। सीधा सीधा सिंपल सी बात करें भाई ना, सिंपल सी हम बात करें कि ग्वाला का मतलब वो है जो गांव में गायों को चराता है, उसी को कहा जाता है आपके उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसी को हम लोग कहते हैं आपके ग्वाला। अब देखो यहां से गांव ग्वाला की बात करें, गुरुजी आ जाए कि इसकी योजना की शुरुआत कब और कहां और किसके द्वारा की गई। तो एक तो इंपॉर्टेंट आता है कि भाई इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई आपके 22 फरवरी 2026 को की गई। एक आ जाए कि गुरुजी इसकी शुरुआत कहां से की गई, तो ये हो जाएगा आपके खेड़ली गांव से, खेड़ली गांव कोटा से इसकी शुरुआत की गई। और एक पर्सन ये भी आ जाता है कि गुरुजी इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री जिनका नाम है मदन दिलावर जी। जी हाँ, मदन दिलावर जी की बात करें, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो यहाँ पर 22 फरवरी 2026 को इसकी शुरुआत की गई थी, खेड़ली गांव से की गई थी। और किसके द्वारा, यहाँ पर मदन दिलावर जी की बात करें, उनके द्वारा। इकाना की क्लास भी कब शुरू होगी जी, होगी जी हाँ, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर इस योजना के अंदर, यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत के अंदर 14 जो ग्वाला थे, शुरुआत की बात करें, शुरुआत के अंदर 14 गांवों के अंदर इसकी शुरुआत हुई। 14 गांवों में, गांव ग्वाल की बात करें, गांव ग्वाल की बात करें, इसकी शुरुआत यहां पर की गई। एक यहां से आता है कि गुरुजी गांव ग्वाल योजना के अंदर होगा क्या, तो इसके अंदर कहा गया कि 70 गायों के ऊपर एक ग्वाला होगा। इसमें पहली बात तो कही गई कि आपके 70 जो गायें होंगी, इन 70 गायों पर एक गवाला होगा जो गायों को सुबह लेकर के जाएगा और इनको चरा करके लाएगा। मतलब गांवों के अंदर गाय हैं और उन गायों से आपकी कृषि वगैरह खराब ना हो, खेती बाड़ी खराब ना हो, फसलें खराब ना हो, गांव में घूमती रहती, नुकसान होता, तो क्यों ना एक ग्वाला होगा जो 70 गायों को सुबह लेकर के जाएगा और पूरे दिन उनको चरा करके लेके जाएगा, साहब उनको चरा करके लाएगा। उसकी बात यहाँ पे की जाती है। और दूसरा कहा गया कि जो प्रत्येक ग्वाला होगा, एक यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक ग्वाला को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे, 10,000 रुपए प्रतिमाह यहाँ पे दिए जाएंगे। अब ये 10,000 रुपए प्रतिमाह सरकारी नहीं होंगे, यदि सरकारी होते तो ये अपने आप में एक सरकारी नौकरी बन जाती, भाई साहब अपने आप में एक सरकारी नौकरी बन जाती। तो ये अभी सरकारी नौकरी नहीं है, ये कहा गया है ना, 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये 10,000 रुपए प्रतिमाह कैसे दिए जाएंगे, ये कहा गया या तो भामाशा के द्वारा दिए जाएंगे, भामाशा के द्वारा, या ये कहा गया कि जो आपके दान दाता होते हैं ना, दान दाताओं के द्वारा, अर्थात गांव के अंदर कोई भामाशा है या तो उसके द्वारा। सुनील हाँ भाई हाँ, बात नहीं हो रही सर, नहीं है यहाँ पर बात नहीं हुई भाई। यहाँ पर कहा गया या तो भामाशाओं की बात करें उनके द्वारा, या जो आपके दान दाता है उनके द्वारा ये 10,000 रुपए दी जाएंगे। तो ये बात यहाँ से आ जाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो गांव ग्वाला योजना इसकी बात करें, इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2026 को खेड़ली गांव कोटा से इसकी शुरुआत हुई। मदन दिलावर जी के साथ शुरुआत की गई और शुरुआत के अंदर 14 गांवों के अंदर इसकी नियुक्ति की गई है। ये यहाँ से आ जाता है। और 70 गायों पर एक ग्वाला होगा और प्रत्येक ग्वाला को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये रुपए सरकारी नहीं होकर के ये दानदाता या भामाशाओं के द्वारा दिए जाएंगे। ये बात यहाँ से आ जाती है। इसके अलावा आपके यहाँ पे 2-3 ऑप्शन और हैं, जैसे ढूंढा गांव बाड़मेर की बात करें तो यहाँ पर आपके एक महिला स्वयं सहायता समूह है, महिला समूह है। और ये जो महिला समूह है उसका नाम है जीजी बाई, जीजी बाई। जी हाँ, एक महिला समूह जिसका नाम है जीजी बाई। और इस जीजी बाई के द्वारा बाजरे के बिस्किट बनाए जाते हैं, बाजरे के बिस्किट बनाए जाते हैं। और ये जो बाजरे के बिस्किट बना करके और उनका ये निर्यात भी करते हैं। ये यहाँ से आ जाता है साहब जी। कोटा में हो गया बेटा मिनी टेक्सटाइल, हो गया मेरे बच्चे, कल करवा दिया, चिंता मत कर,
कल करवा दिया। उसके बाद यहाँ से एक आता है खेजड़ली गांव, जोधपुर की बात करें गुरुजी, खेजड़ली के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। खेजड़ली के अंदर एक तो आता है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, एक तो यहाँ पर आता है वृक्ष मेला की बात करें, और ये वृक्ष मेला विश्व का एकमात्र है। और कब होता है तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद है शुक्ल दशमी की बात करें, इस दिन आपका लगता है इस खेजड़ली के गांव के अंदर। जी हाँ, खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र विश्व का एकमात्र क्या वृक्ष मेला, इसी खेजड़ली की बात करें। यहाँ पर आपके एक आ जाती है अमृता देवी विश्नोई पनोरमा, अमृता देवी विश्नोई पनोरमा की बात करें, विश्नोई पनोरमा जो है वो भी आपके इसी गांव के अंदर है। तो ऐसी कई बातें यहाँ से आ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक है आपके आंधी गांव जयपुर गुरुजी, ये क्यों चर्चा में है तो इसकी बात करें तो ये आंधी जो गाँव है ये आपके जीरो मतलब कचरा मुक्त गाँव है। इसको जीरो वेस्ट विलेज की बात करें, ये आपके जीरो वेस्ट विलेज है। जीरो वेस्ट विलेज की बात करूं तो वो आपके आता है आंधी गांव। तो कई बार आंधी गांव की बात करें, ये तो बहुत बार एग्जाम में है। खेजड़ली गांव की बात करें, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ढूंढा गांव बाड़मेर की बात करें, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर यहाँ पर महिला संयुक्त सहायता समूह है जीजी बाई, जहां से बाजरे के बिस्किट बना करके उनका निर्यात किया जाता। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। जी हाँ, इकोनॉमिक्स की क्लास कब शुरू होगी क्या काकू? होंगे भाई, होंगे, क्यों नहीं होंगे काकू। तमन्ना भाटिया के बारे में कुछ बोलेंगे मेरे भाई, तमन्ना भाटिया के बारे में। तमन्ना भाटिया एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रही है। तमन्ना भाटिया उसका 4th ग्रेड के अंदर जो है ना, 4th ग्रेड की बात करें, 4th ग्रेड के अंदर उसकी जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ गई थी ना, मैथ जो कट ऑफ गई थी उससे 10 नंबर ज्यादा 4th ग्रेड के अंदर। तो 4th ग्रेड के अंदर तो उसके ज्यादा, मैंने आपको बताया था ना, 4th ग्रेड की तैयारी कर रही तो 10 नंबर भाई तमन्ना भाटिया के ज्यादा है। और अब वो एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रही है। काकू ज्योग्राफी का कोर्स कब आएगा बेटा? आज सब पता लग जाएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा, सब पता लग जाएगा आज। जी हाँ, और हैंडरिटन नोट्स की बात करें तो हैंडरिटन नोट्स एक बार रुक जाओ, ये जो बैच आएगा ना, जो बैच आएगा उसके साथ ही में फिर मैं हैंडरिटन नोट्स लेकर के आऊंगा। जी हाँ, चलो आगे। ओके मेरे गुरु, आगे देखो जी, ये रहा गाय का दूध पीने वाले बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं, भैंस का दूध सुस्त बनाता है दिलावर। मतलब राजस्थान के शिक्षा मंत्री जो है ना, ये शिक्षा के साथ साथ ये साइंटिस्ट साइंस का भी नॉलेज रखते हैं। मतलब साइंस का नॉलेज इनको बहुत तगड़े वाला है कि भाई किस भैंस का दूध कैसा काम करता है और गाय का दूध का काम करता है। मतलब क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत खतरनाक है। यहाँ पे जो मंत्री है ना, मतलब उनको सब पता होता है, वो सब आपने उनको शिक्षा मंत्री दे दिया, बल्कि इनको आपको साइंस में विज्ञान मंत्री बना देते हैं, इनको इनोवेटिव मंत्री बना देते हैं, या नए कोई नए आविष्कारक भी बना देते ना, तो भी कम था। क्योंकि कि गाय का दूध पीने वाले बच्चे अधिक बुद्धिमान और भैंस का दूध ना सुस्त बनाता है। भाई ये है यहाँ से, मतलब इनको आप पढ़ोगे ना आगे तो मजा आ जाएगा। ये सुन करके मतलब ये अच्छा था, मुझे ये अच्छा लगा। मतलब ऐसा होना चाहिए यार, कोई ना कोई आदमी ऐसा होना चाहिए जो सुर्खियों में रहे, है ना, सुर्खियों में रहना चाहिए। अब ये किसी भी रूप में सुर्खियों में रहे, है ना, लेकिन ठीक है भाई साहब। अच्छा, डॉक्टर की उपाधि मिल गई क्या मदन दिलावर जी को? कहा मुझे डॉक्टर की उपाधि मिल गई। भाई साहब, जब इनको साइंस का ज्ञान है, दूध का पता है कि कौन सा दूध अच्छा है, कौन सा दूध बेकार है ना, कौन से दूध को पीने से क्या होता है, किस दूध को पीने से क्या होता है, मतलब सब पता है। तो भाई डॉक्टर से कम थोड़ी ना है यार, क्या बात कर रहे हो। आ जाओ। वेयर वाज द गांव ग्वाला योजना रिसेंटली लॉन्च बाय द स्टेट एजुकेशन एंड पंचायती राज मिनिस्टर? तो ये आप कह जाएगी खेरली विलेज कोटा के अंदर। जी हाँ, ऑप्शन सी। उसके बाद यहाँ पर है राजस्थान के किस संस्थान ने बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन नामक का प्रोटीन खतरनाक बैक्टीरिया द्वारा बनाए जाने वाली मजबूत परत की खोज की है? तो ये आपके आ जाएगा IIT जोधपुर। अब ये प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को देखो मेरे भाई। सबसे पहली चीज मैं इसको छोटा सा करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, इसमें बहुत सारी बातें यहाँ से आ जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा आपके IIT। मैं बेसिकली यहाँ पर IIT की बात करूँ, IIT जोधपुर। IIT जोधपुर की बात करें तो जैसे एक तो आपके यहाँ पर आ जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं। बताओ दिखा मेरे को, लो यहाँ पर किसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यहाँ पर किसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की जा रही है। जैसे मैं एक तो यहाँ पे कहता हूँ कि हमारा अक्षय ऊर्जा का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके यहीं पर है। यदि मैं एक यहाँ पर कह दूं AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक यदि मैं कह दूं DRDO के साथ सेना जो मिलकर के, सेना जो है ना, उन्होंने यहाँ पर अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जो सेना के लिए नवाचार करने वाली है। इसके अलावा एक मुझे याद नहीं आ रहा, इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ना है क्या? पढ़ना तो है बेटा, इकोनॉमिक्स से तो पढ़ने पे एक मुझे याद नहीं आ रहा भाई साहब। तो मदन दिलावर जी के बार हमारे शेखावाटी में बुलाओ, यहाँ शेखावाटी में आके वो कह देंगे कि भैंस का दूध ज्यादा काम करता है, गाय का दूध काम कम करता है, क्योंकि शेखावाटी में भैंस ज्यादा है, गाय कम है। तो ये कह देंगे नहीं भैंस का दूध ज्यादा काम करता है, भैंस के दूध में ताकत ज्यादा होती है, फैट ज्यादा होती है, तो तगड़े तगड़े पहलवान होते हैं, इसलिए देखो शेखावाटी के छोरे फौज में भर्ती है। मतलब ये है जी, है ना, एक यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा हाल ही के अंदर, है ना भाई, एक यहाँ से आता है कि हाल ही में एक यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और बनाया गया था, मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन एनवायरमेंट को लेकर के था। यहाँ पर एक हाल ही के अंदर आपके एनवायरमेंट की बात करें, एनवायरमेंट को लेकर के बनाया गया था, और इसके लेकर के MOU हुआ था, इसको लेकर के एनवायरमेंट का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ पर बनाया गया था। इसके अलावा इसी IIT की बात करें, इनके द्वारा यहाँ पर उत्तरी भारत का एक ही क्या है, उत्तरी भारत का, है ना, हाइड्रो एनर्जी हब, एक उत्तरी भारत का हाइड्रो एनर्जी हब की बात करें, एनर्जी हब जो है ना, उसके रूप में किसको डेवलप किया जा रहा है? IIT जोधपुर को। पिछले 5-10 दिन की बात है, 5-10 दिन में ही बताया था मैंने शायद, है ना, क्लाइमेट चेंज का था क्या, एनवायरमेंट या क्लाइमेट चेंज। ठीक है भाई, मैं इसको अब हटाए तो कैसे, इसको ये लगाता है कुछ। जी हाँ, अभी हाल ही के अंदर यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात करें तो किसका, क्लाइमेट चेंज की बात करें, CLIMATE, क्लाइमेट चेंज का भी बनाया गया था। बहुत बढ़िया, जी हाँ, बताया था मैंने आपको यहाँ से। उसके अलावा यहाँ पर जी उत्तरी भारत का हाइड्रो एनर्जी हब की बात करें, ये आपके यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा गुरुजी और नवाचार की बात करें तो रीयूज एंड रिसाइकल वाले जो रॉकेट हैं,
रॉकेट वो भी किसने बनाया? वो आईआईटी ने। मतलब अंतरिक्ष में जो रॉकेट जाते हैं वो एक बार भेज दिया, उसके बाद वो उसका यूज नहीं आता है, उसका यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर कहा कि रिसाइकल और रीयूज वाले रॉकेट जो ना वो इन्होंने तैयार किए। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक यहाँ से आ जाएगा कि इन्हीं के द्वारा आपके जो लिथियम बैटरी आती है, लिथियम बैटरी का विकल्प की बात करें, वो किसने तैयार किया? विकल्प तैयार ये भी आईआईटी ने ही किया। यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा हाल ही के अंदर इनके द्वारा ड्रोन का विकास किया गया, और इस ड्रोन के विकास की बात करें तो कैसा ड्रोन है? एक तो ड्रोन वो है जो हवा प्लस पानी दोनों में काम करता है, और एक हो जाएगा आपके गुरुड़ जैसा ड्रोन हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके गुरुड़ जैसा ड्रोन। एक यदि हम बात करें गुरुजी, और भी इन्होंने तकनीक विकास किया था क्या? कि मन में क्या है, मन में क्या है, मन में क्या है, जानने की तकनीक का विकास, तकनीक का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया? इसी आईआईटी के द्वारा किया गया। ऐसी बहुत सारी तकनीकें हैं, विकास है जो आप यहां पर किया गया। जी हाँ जी, ऐसी बहुत सी तकनीकें हैं। सब बुक कौन सी पढ़नी बेटा? तो कैसी पढ़नी है आपको, है ना? बुक्स, जी जी, है ना? ये यहां से आ जाता है। ये ऐसी बहुत सारी चीजें आपके यहां से आ जाती हैं जो आईआईटी के द्वारा की गई हैं। अब क्या किया गया इसी आईआईटी के द्वारा यहां पर? अब यहां से इसको पढ़ने से पहले चीजें और समझनी होंगी। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा इन दिनों कि धीरे धीरे समस्या जो आती है ना, जी पढ़ सकते हो हरिमोहन सेक्शन पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद पढ़ सकते हो। आपने सुना होगा कि धीरे धीरे हाल ही के अंदर जो आपके एंटीबायोटिक जो दवाइयां हैं उनका असर कम हो रहा है। तो यहां पर यदि हाल ही की एक रिपोर्ट आती है, समझना आगे, हाल ही में एक रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट क्या है? वो रिपोर्ट है कि एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम हो रहा है। एंटीबायोटिक दवाइयां जो है ना, एंटीबायोटिक दवाइयों का असर कम हो रहा है, असर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि होता क्या है, बेसिकली आपके खांसी बुखार हुई, आप डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हो, आप सीधे गए केमिस्ट के पास। केमिस्ट का मतलब है मेडिकल स्टोर के पास, और सामान्यतः हमारे लिए मेडिकल स्टोर वाला ही बहुत बड़ा डॉक्टर। घर में छोटी सी बीमारी ना, बोल कहाँ जाना है? बोले भाई मेडिकल लाने जा रही, दवाई दे भाई रे, मेडिकल लाने जाके यार बुखार चढ़ेगी, तो मेडिकल लाने थोड़ी बेरो की क्या दिमाग है उसने? तो भाई साहब क्या किया, वो अपने साथ अपने पास हाई डोज की दवाइयां होती हैं वो चेप देता है, ले भैया और चेपो यहाँ से। इसका मतलब है कि हुआ क्या कि अब हम छोटी सी बीमारी हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, कुछ भी हो, सीधा गए डॉक्टर मेडिकल स्टोर पे, और मेडिकल वाला हमें जाते चेप क्या देता है? वो हमें चेप देता है आपके हो जाते हैं, हमें एंटीबायोटिक चेप देता है। और धीरे धीरे यदि हम रेगुलर एंटीबायोटिक यूज करते रहेंगे तो उन एंटीबायोटिक का जो असर है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाता है। साहब लैब्स की नहीं बढ़ी, ऐसा थोड़ी होता है। मैं दोबारा बुलाता हूँ, काका जी कौन है? तमन्ना भाटिया। हाँ जी, बढ़ गई ना बेटा जी। सब इंस्पेक्टर करंट अफेयर्स का करा दूंगा बेटा, सब इंस्पेक्टर के लिए जब लास्ट टाइम एग्जाम होगी तो करा दूंगा। परवीन जी को बोलना कि वो क्या हुआ लैब असिस्टेंट वाली वैकेंसी, ठीक है? तो असर कम हो रहा है। अब असर कम हो रहा है तो इसी के ऊपर क्या चल रही थी? रिसर्च। इसी पे चल रही थी आपके सर्च, इसी पे चल रही थी खोज। और इसी खोज के अंदर जो अपने आईआईटी है जोधपुर के अंदर, उसके द्वारा खोजा गया, उनके द्वारा एक अनोखा प्रोटीन खोजा गया। अनोखा प्रोटीन जो है ना उसकी खोज की, सब एक नए अनोखे प्रोटीन की खोज की। और उस अनोखे प्रोटीन का नाम क्या है? उसका नाम है बीटा-2 माइक्रो। उसका नाम है आपके बीटा-2 माइक्रो ग्लोब्युलिन की बात करें, ये एक अनोखा प्रोटीन को खोजा। और ये प्रोटीन काम क्या करता है? ये प्रोटीन जो है ना, ये काम क्या करता है? रोग प्रतिरोधक को बेअसर करने वाले जो एंटी बैक्टीरिया हैं उनको रोकता है। ये काम क्या करता है? ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाले बैक्टीरियाओं को रोकता है, बैक्टीरिया को रोकता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी रोगी के संपर्क में आते हैं तो उस रोगी के बैक्टीरिया हमारे शरीर में आते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। और जैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, हम क्या होंगे भाई साहब? हम बीमार हो जाएंगे। तो ये जो बैक्टीरिया आते हैं उनको रोकने का काम करता है ताकि आदमी स्वस्थ रहे। ये बात यहां से आ जाती है। और इसकी खोज किसने की थी? आईआईटी ने की थी। ऑप्शन सी यहां पर आ जाएगा। तो आईआईटी को लेकर के इतनी सारी बातें मैंने बता दी। इसके अलावा ये पर्सन इंपॉर्टेंट है आपके एसआई भर्ती परीक्षा में, आरएस के अंदर, क्योंकि वहां पे साइंस का पोर्शन भी आता है। और यदि साइंस का पोर्शन आता है तो फिर वो आपके काम आ सकता है कि भाई कौन सा प्रोटीन था? बीटा-2 माइक्रोग्लोब्यूलिन नाम का प्रोटीन था जो खतरनाक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको रोकता है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक क्षमता को कम करता है। इतनी सी बात यहां पर आती है। तो लेट्स फिर चलते हैं आगे। जी हाँ, एक बच्चा कर सर जी राजस्थान सब इंस्पेक्टर के लिए करंट अफेयर्स फरवरी फिर मार्च तक पढ़े, प्लीज सर बताओ। बेटा मार्च तक पढ़नी है? क्यों नहीं पढ़नी? मार्च तक पढ़नी है 100% भाई प्रसादी, मार्च तक पढ़नी है। और मार्च में आपके एसआई भर्ती परीक्षा के लिए जी मैं क्लास भी लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है भाई? ओके सर, आ जाओ। सर आने वाले थर्ड ग्रेड के लिए करंट अफेयर्स पढ़ें, कब से पढ़ें? आज से चालू कर दो मेरे बच्चों। कोई भरोसा नहीं ना। पहले क्या होता था, सामान्यतः हम सोचते थे करंट अफेयर्स के अंदर कि भाई 6 महीने का आ जाता है, मैक्सिमम 6 महीने का आ जाता था, साल भर का आ जाता है। लेकिन अब जो धीरे धीरे एग्जामों का जो ट्रेंड बदला ना, उसके आधार पर भी पता चल ही नहीं रहा कि भाई करंट अफेयर्स कितने दिन का आएगा, साल भर का आएगा कि 6 महीने का आएगा, 1.5 साल का आएगा, 2 साल का आएगा। मतलब 15% करंट अफेयर्स के हैं तो 5% ऐसे होंगे जो 3 साल पुराने होंगे, 5 होंगे जो 2 साल पुराने होंगे, और 10% ऐसे होंगे जो नए होंगे। मतलब ये है, अर्थात सीधी सी कहानी ये है कि आपको करंट अफेयर्स ना रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट आप सोचो कि 3 दिन में पढ़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीटीआई हटाओ सर जी, पीटीआई क्यों हटाओ जी? चलो आगे देखो। हाँ जी, चलें आगे जी। इसकी खबर है, जोधपुर आईआईटी ने खोजा शरीर में अनूठा प्रोटीन, एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बेअसर करने वाले डेंजर बैक्टीरिया को ये रोकता है। जी हाँ, और इसका इंग्लिश वर्जन है, बढ़ा दी पक्का,
भाई आपकी वैलिडिटी बढ़ा दी मेरे बच्चों, बढ़ा दी। गुरुजी हमारे कॉलेज में हरिमोहन सक्सेना जी की जो पढ़ाई थी मुझे उतना ही पढ़ना है, समझ में लग जाएगा, समझ में नहीं बेटा। बहुत सारी हरिमोहन सक्सेना की किताब से काम चलेगा नहीं, वो मूल किताब है ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हमारे यहाँ से आते हैं। अच्छा पट्टी हटाऊं, ओके एल है जी। ये इसका इंग्लिश है, विच इंस्टीट्यूट इन राजस्थान हैज डिस्कवर्ड ए प्रोटीन कॉल्ड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन द स्ट्रॉन्ग कोटिंग प्रोड्यूस्ड बाय डेंजरस बैक्टीरिया। तो आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर। उसके बाद यहाँ पर आपका है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सम्मान समारोह में डॉक्टर कृष्णा कुमारी को किस कृति के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आ जाएगा SO6 मारो गाँव, SO6 मारो गाँव, SO6 भैया तंठाई कोनी के लाई मारो गाँव, SO6 मारा गाँव में ना ईसा आदमी रहे छे मारा गाँव में अठी छे ना अठी मारा गाँव में गाय भैंस रहे से अठे मारा गाँव में यहाँ रहा SO6 मारो गाँव भैया, ओ है SO6 मारो गाँव भैया। ऐसा शायद राजस्थानी मूवी में ऐसी आती हैं। खैर बेसिकली राजस्थान के अंदर SO6 मारो गांव ये बोलते होंगे, लेकिन एग्जैक्ट मुझे नहीं पता भाई कहां बोलते हैं। मारा तो कहेंगे भाई इसोक सर मार लो गांव, तो मार के कहें, मार तो नहीं कहेंगे, और मार लो गांव तो भाई इसोक से। चलो आ जाओ देखते हैं इसकी बात करें। सबसे पहले यहां से बात करते हैं, एक दिवस आता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा का मतलब हुआ कि भाई आप अपनी भाषा के अंदर बात करो, आप अपनी भाषा के अंदर बात करो। यदि आपको अपनी भाषा में बात करनी है ना, तो किसी दो आदमियों की लड़ाइयां देख लेना। उस दो आदमियों की लड़ाइयों में जो गालियां निकलती है ना, वो गालियां अपनी भाषा में निकलती है, अपनी मातृभाषा में। चाहे तुम पढ़ के आ जाओ कनाडा के अंदर और भाषा कनाडा के अंदर पढ़ के आगे, और यदि आगे राजस्थान में और राजस्थान किसी शहर में किसी लड़ाई होगी ना, तो भाई जी वो बाद में गालियां ना, वो हाँ बाद में गालियां तो क्या निकालेगा, अपनी राजस्थानी में निकालेगा, वो कनाडा वाली में नहीं। ए यू 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 ये बका एक हमारे से बड़ा किया यू यू करे नेक्स्ट बार फिर जना भागो तेरी रे। हाँ ये कहानी है तो भैया ये बात है। चलो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का मतलब है आपकी भाषा जो है उस भाषा का दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें ये आता है आपके 21 फरवरी को। ठीक है गुरुजी। सबसे पहली चीज यहां से बता दूं मैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को होगा। इसकी घोषणा जो की गई थी, इसकी घोषणा ये की गई थी वर्ष 1999 के अंदर, और किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा कहा गया था कि 21 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाएगा। और पहली बार इसका आयोजन, यदि हम इसके में ये भी पढ़ें कि प्रथम आयोजन की बात करें, इसका प्रथम आयोजन ये हुआ था वर्ष 2000 के अंदर। चलो उसके बाद मैं 2026 की बात करता हूं। 2026 के अंदर यदि इसकी थीम पूछी जाए कि भाई इसकी थीम क्या थी, तो थी बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज। वो थी आपके बहुभाषी शिक्षा पर, बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज, युवाओं की आवाज की बात करें, ये जो थी ये इसकी थीम थी। और यहाँ पर इसी 2026 के अंदर हमारे यहाँ पर एक जगह, एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मरुभूमि। पढ़ा दी क्या एक बच्चे ने कहा हाँ सर 15 मई तक बढ़ा दी गई। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी छोटी सी बेटी के लिए रुक लगाने से बचा लिए। नहीं मेरे बच्चे देखो बात ये नहीं है कि मैंने आपके पैसे बचा लिए, बात ये थी कि यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी थी बेटा, समझ रहे ना बात को। यहाँ बात पैसों की नहीं होती। 300 रुपये में ना ये गरीब होंगे, ना ये करोड़पति बन जाएंगे, ना आप गरीब हो जाओगे। बात ये थी कि जिम्मेदारी की, कि सर एक विश्वास के साथ हम आपके पास आए थे, एक विश्वास के साथ हमने कोर्स लिया था और 2 महीने बचे थे, यदि इतना कर दो तो क्या जाता है बेटा, वो बात होती है। तो अच्छी बात है, भगवान करे अब अच्छे से पढ़ना। और कौन कौन LDC की तैयारी कर रहा, जिनकी वैलिडिटी बढ़ गई है, अच्छे से पढ़ना है। और सिलेक्शन लेने के बाद में ना मिठाई लेकर जरूर आना। पता मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार आप लोग ना मिठाई लेकर के आते नहीं हो। पता नहीं क्यों मुझे ये जीलेसी है या मेरे साथ ही ऐसा है। मैं जब सोशल मीडिया के ऊपर जाता हूँ, तो सोशल मीडिया के ऊपर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि बहुत सारे गुरुजन है ना, वो फोटो डालते रहते हैं कि आज उनका विद्यार्थी है, उनको मिठाई खिलाते हुए, आज उनके इतने विद्यार्थी है जिनका सिलेक्शन हुआ। अब यार मेरे पास तो कोई आता ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा कोई विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। पता है क्यों मुझे ये जीलेसी होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वाले कम है, उनके ज़्यादा हुए, क्योंकि सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। तो मैं जलता बहुत हूँ कि यार उनसे पढ़ करके इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, यार मेरे से पढ़कर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ क्या। मुझे बस मैं बहुत बार लगता है कि यार मैं 7 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुश्किल से 7 बच्चे होंगे जो यहाँ पर आए होंगे, है ना, 7 बच्चे होंगे जो आए होंगे और उनका कहा सर ये मिठाई है खाओ ना सर हमारा सिलेक्शन हो गया। तो क्या अभी तक 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ क्या यार। मतलब या तो फिर आप लोग पढ़ने के बाद आते नहीं हो, गलत बात है ना भाई। मैं भी तो चाहता हूँ ना कि वो मेरे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है वो मतलब मैं भी तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालूं ना यार, हुआ सिलेक्शन है। या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो पोस्ट ज्यादा डालते होंगे, अब मेरे पास वो पोस्ट नहीं है तो मैं उस पोस्ट को लेकर के जीडियस हूं। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना भाई। आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बस मैं उनको पोस्ट डालने की कोशिश कम करता हूँ। इसलिए कम करता हूँ कि मेरे भाई वो बच्चा जो मेरे पास है ना, वो मेरे लिए पोस्ट के लिए नहीं आया है, वो मेरी पोस्ट के लिए नहीं। आपने कभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर के देखना, मैं मेरी इंस्टाग्राम पे जाकर देखना, मैं एग्जैक्ट वहां पर मैं सिर्फ अपने जिम की डालता हूं। क्योंकि यदि बच्चा जो आया है ना, यदि उसको डाला तो मैं उस बच्चे की जो कदर थी उनका प्रचार प्रसार चालू कर दिया। नहीं, मैं बच्चे की कदर की, उसकी जो ना उसकी मेहनत का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। और बहुत सारे बच्चे आएंगे, मैंने किसी की पोस्ट नहीं इसलिए डाली क्योंकि फिर कह देंगे अच्छा प्रचार प्रसार कर रहा। नहीं भाई, बस मुझे पता है वो कैसे हैं जी। आ जाओ, तो यहाँ पर 2026 की बात करें, 2026 के अंदर एक मरुभूमि शोध संस्थान थी। यहाँ पर क्या हुआ, 2026 की बात करें, हमारे यहाँ पर एक आ जाएगी मरुभूमि शोध संस्थान। और ये है कहाँ पर, ये आपके डूंगरगढ़ में है, डूंगरगढ़। और डूंगरगढ़ कहाँ, बीकानेर के अंदर है। ठीक है साहब, इस बीकानेर। और यहाँ पर इस डूंगरगढ़ वाले में यहाँ पर होता है आपके एक कार्यक्रम होता है, और ये जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में अवार्ड वितरण किया गया था। अवार्ड वितरण, गुरुजी कौन सा अवार्ड दिया गया, तो यहाँ पर आपके 2 अवार्ड इंपॉर्टेंट है
है ना। 2 अवार्ड है, एक तो मुखराम सिकवाल अवार्ड, एक तो आ जाता पंडित मुखराम सिकवाल अवार्ड, एक तो था पंडित मुखराम सिकवाल अवार्ड। और ये जो अवार्ड दिया गया ना, ये दिया गया था आपको किसके लिए? डॉक्टर कृष्णा कुमारी को, डॉक्टर कृष्णा कुमारी को दिया गया। और इनको किसके लिए दिया था? अश्वत्थ मारो गांव, इस रचना के लिए इनको दिया गया। किसके लिए? अश्वत्थ मारो गांव, इसके लिए दिया गया था। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। और एक यहाँ पे था सूर्य प्रकाश बिस्सा अवार्ड, और एक था यहाँ पर कि एक था पंडित सूर्य प्रकाश बिस्सा अवार्ड की बात करें गुरुजी, एक ये अवार्ड दिया गया था पंडित सूर्य प्रकाश बिस्सा अवार्ड। और ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था आपके प्रेमलता सोनी को, ये दिया गया था प्रेमलता सोनी को दिया गया था। और रचना कौन सी थी? वो था आपके खाड़ा पार्किंग की बात करें इसके लिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये कब आया, क्यों आया, कैसे आया, शुरुआत कब हुई, और क्या क्या बातें यहाँ से आके सब चीजें यहाँ से आने जाती हैं सब। ठीक है जी, ये बात याद रखना। ठीक है साहब, तो चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। हाँ, ऐसा अच्छा हमारा गाँव, और जयपुर में ही बोलते हैं भाई, जयपुर में ही बोलते हैं मेरे बच्चों, जयपुर में। हाँ, कोड़े जाच है अंडिया। जी। आ जाओ, ये रहा साहित्यकार डॉक्टर कृष्णा कुमारी मरुभूमि स्वच्छता डूंगरगढ़ में पुरस्कृत यहाँ पर हुई है। और इसका इंग्लिश वर्जन की बात करें तो वो हो जाएगा आपके फ्रॉम विच वर्क हैज डॉक्टर कृष्णा कुमारी बीन अवार्डेड द प्राइज इन द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अवार्ड सेरेमनी, तो नाम आ जाएगा अश्वत्थ मारो गांव। उसके बाद यहाँ पर है केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत हथकरघा एक्सपो त्योहार 2.0 का आयोजन कब किया गया, इसकी बात करें तो ये आपके किया जाएगा 11 से 17 फरवरी 2026 को, 11 से 17 फरवरी 2026 की बात यहाँ पर की जा रही है गुरुजी। अब ये क्या है? देखो, सबसे पहले एक नाम आता है हथकरघा की बात करें। हथकरघा का मतलब क्या होता है? हाथ से कपड़े का निर्माण। हथकरघा का मतलब होता है, सिंपल सी भाषा की बात करें, इसका मतलब होता है कि हाथ से कपड़े के निर्माण, हाथ से कपड़े का जो निर्माण किया जाता है ना, उसी को बोलते हैं हथकरघा। और इस हथकरघा को लेकर के कई फैक्टर्स हैं, कई तथ्य हैं जो आपको पढ़ना है यहाँ से गुरुजी। वो क्या क्या देखते बताते हैं सर जी। ओके, ख्याल रखते हो क्या मेरा? बहुत बढ़िया है। नहीं बेटा, नो, नहीं, बढ़ा दी मेरे बच्चे, वैलिडिटी बढ़ा दी भैया। जी ठीक है, हथकरघा की बात करें, सबसे पहले इस हथकरघा को लेकर के आपको 2-4 बातें बताता हूं। आपको एक तारीख याद होगी, 7 अगस्त 1905, याद है तारीख? एक तारीख थी 7 अगस्त वर्ष 1905, और इस दिन हमारे देश में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन, अर्थात विदेशी चीजें छोड़ो और देसी जो वस्तुएं थी उनको अपनाओ, अर्थात विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था और कहा गया था कि जो देसी कपड़े हमें उसका यूज करना है। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त वर्ष 1905 को, है ना, 7 अगस्त वर्ष 1905 को। और इसीलिए प्रतिवर्ष, इसीलिए आपको पता है, इसीलिए प्रतिवर्ष 7 अगस्त की मैं बात करूं, 7 अगस्त को हमारे यहाँ पर क्या मनाया जाता है? हथकरघा दिवस। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हथकरघा दिवस का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर यदि मैं बात करूं प्रथम हथकरघा दिवस कब मनाया गया था, तो प्रथम हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को, प्रथम कब मनाया गया था? 7 अगस्त 2015 को। और इसके ऊपर पता आपको कार्यक्रम कहां हुआ था? चेन्नई के अंदर। ये कार्यक्रम हुआ था आपके चेन्नई के अंदर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले हथकरघा नहीं था, उसके बाद में वर्ष 2015 में पहली बार बनाया गया था। और याद आ रहा हो, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना, स्वदेशी आंदोलन को पढ़ा होगा, हथकरघा को पढ़ा होगा, तो याद आ रहा होगा स्मृति ईरानी उस समय कपड़ा मंत्री थी और उनके द्वारा हथकरघे से निर्मित जो साड़ियां थी उनको पहन करके हथकरघा निर्मित साड़ियों का प्रचार प्रसार किया गया था, ताकि हथकरघा और नेशनल जो हैंडलूम थे उनका विकास किया जा सके। ठीक है साहब, ये आ जाता है एक तो यहाँ से। दूसरा, इसी हथकरघा को लेकर के एक यदि मैं राजस्थान की बात करूं, हमारे राजस्थान में, तो राजस्थान में एक तो आ जाएगा राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए, 2022 की एग्जाम में आ चुकी है। राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट या हथकरघा नीति कब आई थी? और ये आई थी आपके 17 सितंबर वर्ष 2022 में। यदि आप पुराने पेपर देखोगे ना, 24 के एग्जाम में देखना, पर्सन ये था ये पर्सन की राजस्थान की पहली हथकरघा नीति या राजस्थान की पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, तो 17 सितंबर 2022 को आई थी। ये पहली हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी थी। इसके अलावा इस राजस्थान में अब हैंडीक्राफ्ट को लेकर के यहाँ पर क्या हुआ, एक हमारे यहाँ पर होगा हैंडीक्राफ्ट एक्सपो। हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है त्योहार 2.0, जिसका नाम है त्योहार 2.0, त्योहार 2.0। जी हाँ, तो हमारे हैंडीक्राफ्ट एक्सपो का आयोजन होगा त्योहार 2.0 की बात करें, 2.0 जी, 2.0। और इसका आयोजन कब से कब होगा, तो इसका आयोजन 11 से लेकर के 17 फरवरी वर्ष 2026 को होगा। और कहां होगा, तो इसका आयोजन होगा आपके बिरला ऑडिटोरियम में। इसका आयोजन होगा आपके बिरला ऑडिटोरियम। और ये बिरला ऑडिटोरियम कहां? जयपुर के अंदर। तो बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में होने वाला है 11 से 17 फरवरी 2026। तो हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो इतना तो थोड़ा सा याद रख लेना कि हैंडीक्राफ्ट हथकरघा दिवस की बात करें, ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, पहली बार कब हुआ, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, और अब हमारे यहाँ पे त्योहार 2.0, है ना, 2.0 की बात करें। इसका आयोजन किया जा रहा है आपके 11 से 17 फरवरी वर्ष 2026 को।
रंजीत क्या करे, सर जी मैंने आरएस कोचिंग यहीं पर की थी और मैं अब आरएस लग गया तो मैं आना चाहता हूँ। आ जाओ ना बेटा रंजीत, मोस्ट वेलकम मेरे बच्चे। जी ये बात यहाँ से आ जाता है और कुछ भी नहीं है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे।